होलिका दहन पर जरूर करें ये उपाय, मिलेगा आर्थिक तंगी से छुटकारा। होली हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि पर होलिका दहन किया जाता है। फिर इसके अगले दिन यानी प्रतिपदा तिथि पर रंगों वाली होली खेली जाती है। होली के त्यौहार को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाने की परंपरा है। इस वर्ष होलिका दहन 24 मार्च को है, फिर 25 मार्च को रंगों वाली होली खेली जाएगी। रंगों वाली होली से पूर्व होलिका दहन का विधान किया जाता है, जिसका शास्त्रों में बहुत महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार होलिका दहन में सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मान्यता है कि होलिका दहन के दिन कुछ उपाय करने से जीवन में सुख, शांति और खुशहाली आती है। आइए जानते हैं होलिका दहन पर क्या उपाय करना शुभ माना गया है। नंबर 1, होलिका दहन से पहले पान के पत्ते लें। होलिका दहन के दौरान अग्नि की 7 परिक्रमा करें। परिक्रमा पूरी होने के बाद इस पान के पत्ते को माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए होलिका में अर्पित करें। ऐसा करने से आर्थिक समस्या दूर होगी और जीवन में धन वैभव की प्राप्ति होगी। नंबर 2, धुलरी के दिन सुबह सुबह एक पात्र में हल्दी घोलकर या फिर पीले रंग का गुलाल मुख्य द्वार के दोनों कोनों पर छिड़का जाए तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और कभी धन की कमी नहीं होती है। नंबर 3, होलिका दहन के अगले दिन सबसे पहले उठकर स्नान कर स्वच्छ होकर अपने इष्ट देव का पूजन कर उनको गुलाल अर्पित करें। ये उपाय करने से गृह दोष, वास्तु दोष समाप्त हो जाता है और घर में शांति आती है। नंबर 4, होलिका दहन के समय गेहूं, जौ और चने की हरी बालियों को लेकर पवित्र अग्नि में समर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से घर में समृद्धि का आगमन होता है। नंबर 5, छात्रों को होलिका दहन पर पान, नारियल और सुपारी को होलिका दहन की अग्नि में समर्पित करना चाहिए। इस उपाय से छात्रों को जरूर लाभ मिल सकता है। नंबर 6, धुलरी के दिन सुबह सबसे पहले गौ माता के चरणों में गुलाल डालकर उनका आशीर्वाद लें। उसके बाद गाय को हरा चारा, रोटी, गुड़ आदि खिलाएं। ऐसा करने से सुख समृद्धि आएगी। नंबर 7, बुरी नज़र और नेगेटिविटी से बचना चाहते हैं तो होलिका दहन के दिन 1 नारियल, थोड़ा सा साबुत नमक और 5 लाल मिर्च लेकर आएं। फिर घर के प्रत्येक सदस्य के सिर से पैर तक 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। इसके बाद एक कागज में बांध दें। ध्यान रखें, घर में जितने सदस्य हैं उतने ही नारियल और लाल मिर्च होने चाहिए। घर के सभी सदस्यों के साथ ये प्रक्रिया इसी प्रकार दोहराएं। फिर इन सभी चीज़ों को एक कागज में लपेटकर साइड में रख दें। अब एक नारियल, लाल मिर्च और नमक का टुकड़ा लें और अपने घर की भी नज़र उतारें। इसके बाद रात्रि के समय होलिका दहन की अग्नि में जाकर ये सामग्री डाल दें, निश्चय ही लाभ होगा। नंबर 8, अगर आपके विवाह में कोई बाधा आ रही है या वैवाहिक जीवन में कोई समस्या है तो होलिका दहन के समय उसकी परिक्रमा करें और हवन सामग्री अर्पित करें। माना जाता है कि इस तरह विवाह के योग बनते हैं और दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ आती हैं। इसके अलावा किसी भी बीमारी से राहत पाने के लिए होलिका दहन में कपूर और हरी इलायची डालें। इस उपाय को करने से व्यक्ति को रोग से मुक्ति मिल जाती है। होलिका दहन की ठंडी राख को दूसरे दिन रख लें। उसे एक लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में या पैसे रखने की जगह पर रख दें। ऐसा करने से आपको फिजूल खर्ची से राहत मिलती है और धन लाभ की संभावना भी बढ़ती है। नंबर 10, अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो होलिका दहन की रात को ओम नमो धनाय स्वाहा मंत्र का 108 बार जाप करें। मान्यता है कि ऐसा करने से आपको आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलेगा। नंबर 11, अगर आपके किसी काम में रुकावटें आ रही हैं तो होलिका दहन की रात कोडी और गोमती चक्कर अपने ऊपर से 7 बार उतारकर होलिका की आग में अर्पित कर दे। ऐसा करने से आपकी समस्याएं दूर हो सकती हैं। नंबर 12, आपके कारोबार में लगातार घाटा हो रहा है और नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है तो होलिका दहन के दिन शिवलिंग पर 21 गोमती चक्कर अर्पित करें। इस असरदार उपाय से आपका बिजनेस चलने लगेगा और आपको मुनाफा होने के योग बनेंगे। नंबर 13, अगर आपके घर में अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता है या घर में क्लेश की स्थिति बनी रहती है तो होलिका दहन के दिन होलिका की आग में जौ का आटा अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपको लाभ मिलेगा। नंबर 14, होलिका दहन पर घर से उतारे गए टोटके और शरीर के उपटन को होलिका की आग में जलाना बहुत शुभ माना गया है। ऐसा करने से घर की सारी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इस दिन घर और दुकान की नज़र उतार कर भी इसे होलिका की आग में जला देना चाहिए। इससे आपकी तरक्की में आ रही सभी रुकावटें दूर होती हैं। नंबर 15, यदि आपके पास धन तो बहुत आता है लेकिन रुकता नहीं है तो आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। होलिका दहन के दिन चांदी की डिब्बी में काली हल्दी, नागेश्वर व सिंदूर को साथ में रखकर सजी हुई होली की पूजन कर डिब्बी के साथ 7 प्रदक्षिणा करें और फिर स्पर्श
करवा कर धन रखने के स्थान पर रख दे, धन आपके पास रुकने लगेगा। जान लेते हैं कब है होली और होलिका दहन। 24 मार्च को ही होलिका दहन किया जाएगा। बात करें होलिका दहन के शुभ मुहूर्त की तो 24 मार्च की रात 11:13 से लेकर 12:27 तक इसका शुभ मुहूर्त रहेगा। यानी होलिका दहन आपको 1 घंटे 14 मिनट के अंदर ही करना होगा। इसके साथ 25 मार्च को पूरे देश में बड़े धूमधाम से होली खेली जाएगी। होलिका दहन की पूजा विधि। होलिका दहन की पूजा के पहले स्वच्छ जल से स्नान कर लें। इसके बाद पूजा वाले स्थान पर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठे। पूजा करने के लिए गाय के गोबर से होलिका और प्रहलाद की प्रतिमा बनाएं। पूजा की सामग्री जैसे रोली, फूल, फूलों की माला, कच्चा सूत, गुड़, साबुत हल्दी, मूंग, बतासे, गुलाल, नारियल, 5 से 7 तरह के अनाज और 1 लोटे में पानी, मिठाई और फल चढ़ाएं। इस दिन भगवान नरसिंह की विधि विधान से पूजा करना चाहिए। इसके बाद घर के सभी सदस्यों के साथ होलिका की चारों ओर 7 बार परिक्रमा करना शुभ होता है। होली से जुड़े नियमों में ये बताया गया है कि नवविवाहित लड़कियों को होलिका दहन नहीं देखने चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है और इससे वैवाहिक जीवन में कई प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि होलिका दहन की अग्नि को गर्भवती महिलाओं को भी नहीं देखना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से शिशु के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। होली भारत में मनाया जाने वाला एक रंगीन त्योहार है जिसकी जड़ें प्राचीन हिंदू पौराणिक कथाओं में है। होली के पीछे की कहानी होलिका और प्रहलाद की कहानी के इर्द गिर्द घूमती है। भगवान विष्णु के एक समर्पित अनुयायी प्रहलाद को स्वयं भगवान विष्णु ने नुकसान से बचाया था जब उसके पिता हिरण्यकश्यप के बुरे इरादे थे। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के पास एक विशेष शक्ति थी जिसने उसे आग से प्रतिरक्षित कर दिया था। उसने प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाने का लालच देकर जबकि वे जलती हुई आग में बैठी थी, प्रहलाद को नुकसान पहुंचाने के लिए इस शक्ति का उपयोग करने का प्रयास किया। आश्चर्य की बात यह है कि प्रहलाद सुरक्षित बच गया और होलिका आग की लपटों में घिर गई। होली के पहले दिन बुराई पर अच्छाई की इस जीत का जश्न मनाया जाता है जिसे होलिका दहन के नाम से जाना जाता है। ये त्योहार अपने जीवित रंगों और आनंदमय भावना के साथ एक पोषित परंपरा बना हुआ है जो दुष्टता पर धार्मिकता की विजय का प्रतीक है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। ऐसे ही टिप्स ट्रिक्स और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं आपसे इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।